तो आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है एसएसटी की, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन प्रश्नों को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर पर सबसे अधिक प्रयोग होता था? कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक या उपयुक्त सभी? तो आपको इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, इन तीनों का प्रयोग होता था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिनका रिवीजन अच्छे से होगा वही सीटेट में पास हो पाएगा। प्रश्न 2 का आपको उत्तर बताना है। एक एक प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में भी साथ में बताते चलना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? अलीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 2 की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3 प्रश्न 3 में पूछा गया है, अकबरनामा के किस भाग को आयने अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है। तो तीसरे भाग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे भाग में इसके साम्राज्य के जितने भी कामकाज हुए हैं उनका सारा वर्णन इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही प्रश्न आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन किया है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? प्रश्न 4, तो 13वें शिलालेख में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, मध्यकालीन भारत में दक्कन के पठार में किस साम्राज्य ने विमान और गोपुरम शैली के मंदिरों का विकास किया? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या विजयनगर? प्रश्न 5 का सही उत्तर बताना है। तो किस साम्राज्य ने? तो ये चोल साम्राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चोल। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक 1882 में ताराबाई शिंदे ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया? ब्रिटिश शासन का, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को, जाति प्रथा या विधवा विवाह को? प्रश्न 6 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर का। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर के बारे में इन्होंने विरोध किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, बिरसा मुंडा ने सफेद झंडा किस आंदोलन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया? ईसाई धर्म अपनाने के लिए, मुंडा राज की स्थापना के लिए, अंग्रेजों से संधि के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए? तो प्रश्न 7 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका? तो मुंडा राज्य की स्थापना करने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, राजा राम मोहन राय ने किस उपनिषद का बंगाली में अनुवाद किया था? प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है। केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद या ए और सी दोनों? तो केन उपनिषद
और ईश उपनिषद, इन दोनों का दोस्तों उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए और सी दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है? परपटी, मेंटल, आंतरिक कोर या बाह्य कोर? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये मेंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, जल डमरू मध्य किससे जुड़ा हुआ है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव? प्रश्न 10 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, क्षौम मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो क्षौम मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13 किलोमीटर। प्रश्न देखते हैं 11। फिर दोस्तों ये रिपीट प्रश्न हुआ है, प्रश्न इसमें रिपीट हुआ है, तो देखते हैं इसके। चलो रिपीट है, फिर भी दोस्तों इसको देख लेते हैं क्या हुआ है इसमें। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42 में, 44 में, 73 में या 74 में? तो किस में मिला है ये 73वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 73वां। दोस्तों ये 11 की जगह दोस्तों यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, यहाँ पे 12 होगा इसका, क्योंकि दोस्तों नीचे फिर 13 प्रश्न दिया गया है, तो 13 प्रश्न में पूछा गया है, चोल काल में बेलन बगई भूमि किसे दान में दी जाती थी? मंदिरों को, ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को या जैन स्वामियों को? प्रश्न 13 है। प्रश्न नंबर 13 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 में? तो बेलन बगई भूमि किसे दान में दी जाती थी? इसे दी जाती थी, गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को ये दी जाती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फरिश्ता? तो प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है, किसने की थी? तो ये अल बरूनी ने की थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन? तो प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किसके शासनकाल में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्ष या चंद्रगुप्त मौर्य? प्रश्न नंबर 16 का आपको सही उत्तर बताना है, तो किसके शासनकाल में हुआ? महायान का दोस्तों पूछा गया, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? कर्नाटक, ओमान और राजस्थान, अफगानिस्तान या ईरान? हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये ओमान और राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले या स्वामी विवेकानंद? प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ज्योतिबा राय फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, मध्यकाल में बंजारे कौन थे? कृषक, खाना बदोश व्यापारी, दरबारी कवि या बुनकर? तो कौन थे ये? खाना बदोश व्यापारी थे, जिनका अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का उपयोग बहुत किया था। ये बाजारों तक अनाज ढोने के लिए इनका प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, खाना बदोशी व्यापारी थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स फ्रांसिस, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या व्हीलर? तो अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने वाला कौन था? वो जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1336 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का नामक दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1336। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसके बीच में हुई थी? मुगल और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अंग्रेज और मराठा, बाबर और लोधी? तो ये तीसरी लड़ाई पानीपत की जो हुई थी किनके बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, 18वीं सदी के दौरान सिखों ने राखी व्यवस्था शुरू की थी। इसका संबंध किससे था? धार्मिक सुरक्षा, खेती की रक्षा के बदले 20% कर, सैन्य प्रशिक्षण या गुरुद्वारे का निर्माण? प्रश्न 23। तो खेती की रक्षा के बदले कर कितना था? 20%। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया, ऋग्वेद में पुर शब्द का अर्थ क्या है? गांव, किला, बाजार या राजा? तो क्या है? किला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, किला इसका अर्थ है किला। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वाराणसी? प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये राजगृह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? प्रश्न 26 का सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। रेगुर मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल
या फिर 10 डिग्री चैनल या मन्नार की खाड़ी। तो अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? तो ये 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 29, प्रश्न 29 में पूछा गया है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल? तो ये समताप मंडल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30, प्रश्न 30 में पूछा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, बैरनद्वीप, मायाबंदर या निकोबार? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बैरनद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्रश्न 31 में पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसने सुझाया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मंडल आयोग, योजना आयोग? तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 34, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 73वां या 86? तो ये 42वां इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 35, प्रश्न 35 में पूछा गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360, 368? इसका सही उत्तर बताना है। तो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा या फिर 44वें या 73वें संशोधन के द्वारा? तो जो 61वें संशोधन के द्वारा ये न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37, प्रश्न 37 में पूछा गया है, प्राचीन काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान, शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ या राजा के निजी अंगरक्षक या खेती के औजारों के लिए? तो किसके लिए किया जाता था? ये शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ था, उनके लिए किया जाता था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38, अहोम राज्य के संदर्भ में पाइक किसे कहा जाता था? तो बंधुआ मजदूर, जिसे अनिवार्य सेवा देने वाले लोग थे, उनके लिए कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39, एल्बर्ट बिल विवाद का, एल्बर्ट जो बिल था 1883 में, इसका विवाद का मुख्य कारण क्या था? इसका आपको उत्तर बताना है, क्या था? तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार था इसमें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 40 सिंधु सभ्यता का स्तर राखी गढ़ी वर्तमान में किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ ये हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 41। प्रश्न 41 में पूछा गया है गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान? प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 42। बेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या कनाडा? प्रश्न 42 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43। कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो जलधारा से हर बार प्रश्न आता है, तो इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसका उत्तर बता देना है, क्या हो जाएगा? तो गर्म कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जी गर्म हो जाएंगी, और ये तीनों कैसी ठंडी हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है इनका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं अनाई मुड़ी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट या विंध्याचल? प्रश्न 44 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिमी घाट अनामलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। चिनूक नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती हैं? सहारा मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप या भारत में? प्रश्न 45। तो ये उत्तरी अमेरिका राखी पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हर टॉपिक से प्रश्न लिया गया है, तो एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किन खनिजों से बना है? लोहा और एल्यूमिनियम, निकेल और लोहा, सिलिका और निकेल, तांबा और जस्ता? प्रश्न 46। तो निकेल और लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। प्रश्न 47 में पूछा गया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 47। तो उष्ण कटिबंध टोर्ड जोन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 48। भारत में पहली बार आपातकाल की जो घोषणा कब की गई थी? 1962, 1971, 1975 या 1991 में कब की गई थी ये? तो ये 1962 में चीन आक्रमण के समय ये भारत में पहली बार आपातकाल लगा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। प्रश्न 49 में पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी? प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? प्रश्न 50। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 51। इल्तुतमिश ने सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष गुलामों को क्या नाम दिया था? इक्तादार, सामंत, बंदगा या उलेमा?
तो बंदगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 52। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बादल और मौसमी जैसी संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? प्रश्न 53। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न देखते हैं 54। प्रश्न 54 में पूछा गया है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कहाँ? तमिलनाडु में 2004 में दोस्तों ये संपूर्ण पूरे भारत में शुरू कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्षों का। प्रश्न देखते हैं 56। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी हो जाएगी? परपटी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं? तो परपटी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत भी है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परपटी। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 57। पंचायत के चुने हुए सदस्य को क्या कहा जाता है? सचिव, पंच, पार्षद या प्रधान? तो क्या कहा जाता है? तो पंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 58। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बागर मिट्टी, खादर मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? प्रश्न नंबर 58 का आपको सही उत्तर बताना है। तो काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59। प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में गढ़ किसे कहा जाता था? निचला शहर जहां सामान्य लोग रहते थे, ऊपरी हिस्सा जहां महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने का कोठार या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्थान? तो प्रश्न 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरी हिस्सा जहां महत्वपूर्ण इमारतें होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60। प्रश्न 60 में पूछा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में किस हिस्से में लागू की गई थी? बंगाल और बिहार, उत्तर भारत, दक्षिण और पश्चिम भारत या केवल पंजाब? प्रश्न 60। प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और पश्चिम भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किसने किया था? यह थॉमस मुनरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एक प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया था। इन प्रश्नों को अगर आपने पूरा देख लिया है तो आपके इन 60 नंबरों में से दोस्तों
50 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। हर टॉपिक से प्रश्न लिया गया है इनमें। तो आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। जो चैनल पर नए वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।